Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to talk about a new topic, and I hope that you must have watched all the previous video and you have learnt all those topics, all those rules, and now you want to move ahead. So आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये न्यू टेंस है, कॉन्टिन्यूअस की सीरीज हमने स्टार्ट करी है. सो इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जस्ट लाइक वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड द फ्यूचर इंडेफिनिट. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द टॉपिक विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? जल्दी से बात कर लेते हैं इस टॉपिक पर भी. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है वो एक्शन, वो चीजें जो कंटिन्यूटी में रहती हैं उस टाइम पर. मतलब अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं, इस वक्त जो एक्शन हो रहे हैं वो सारे ही एक्शंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस टाइम की बात करूं, इस टाइम पे मैं बोल रहा हूं, तो बोलने का काम अभी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. अभी मैं लिखने लग जाऊं, मैं लिख रहा हूं, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस. आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो जाएगा. ठीक है. रूल्स की फॉर्म जो आइडेंटिफिकेशन है फॉर कंटिन्यूटी, इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पहचान जो अगर हिंदी में हम बात करें तो रहा है, रही है, रहे हैं, पर हमारे सेंटेंस इसके खत्म होते हैं. यही आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है. फॉर्मूला भी जल्दी से देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज एम आर है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब जो भी आपकी है आप उसमें आईएनजी ऐड कर दोगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट आईएनजी फॉर्म ऑफ दैट वर्ब. ठीक है. उसके बाद है आपका निगेटिव में आप नॉट का यूज करोगे इज एम आर के बाद. इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को इज एम आर को पहले कर दोगे. और अगर सेंटेंस डब्ल्यू एच का है तो डब्ल्यू एच का वर्ड रखोगे, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो लेट्स मेक द सेंटेंस नंबर 1. मैं उससे मिलने जा रहा हूं. अभी सेंटेंस में देखिए रहा हूं पर आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है. ठीक है. तो आप क्या करने जा रहे हो? मिलने जा रहे हो. तो मिलने जाना बेसिकली आपकी वर्ब हो गई. कौन जा रहा है मिलने? मैं जा रहा हूं, मैं हो जाऊंगा सब्जेक्ट. और किससे मिलने जा रहा हूं? उससे मिलने जा रहा हूं, तो उससे हो जाएगा ऑब्जेक्ट. हमें मिल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. सिंपल सेंटेंस है. सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई. उसके बाद हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है. अच्छा, कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा और कहाँ पे आर लगेगा, अगर ये डाउट आपको है सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. अगर आपका सब्जेक्ट देखिए ही है, शी है, इट है या किसी का भी नाम दिया हुआ है, तो आप वहां पे इज का यूज करोगे. मेक श्योर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, इफ योर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और एनी नेम, सो यू नीड टू यूज इज. और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो फिर विद आई वी यूज एम. और बाकी जितने भी केसेस हैं हम सबके साथ आर का यूज करते हैं, लाइक वी आर, दे आर, वी ऑल आर एंड ऑल. तो ये आपका इस हमारे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ पे. आई के साथ तो फिर हमें क्या यूज करना है? एम को यूज करना है, आई एम. फिर हमें लिखना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वर्ब किसको बनाए, बिकॉज मिलना भी एक वर्ब है और जाना भी एक वर्ब है. सो इन दोनों में क्या आप देखोगे, मैं उससे मिलने जा रहा हूं, तो बेसिकली पहले मैं एक्शन कौन सा कर रहा हूं? पहले मैं जाने का काम कर रहा हूं और बाद में मिलूंगा. सो जो एक्शन आपका पहले होता है आप उसको पहले रखते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए मिलना पहले कर देंगे, आई एम मीटिंग कर देंगे, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. सो यू नीड टू चेक कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है और कौन सा बाद में हो रहा है. सो जो एक्शन पहले हो रहा है दैट एक्शन यू नीड टू राइट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, लाइक आईएनजी फॉर्म. और बाकी जो दूसरी वर्ब होगी वो आप फर्स्ट फॉर्म में ही रखोगे. वेल, सो आई एम जाना हो गया हमारा एक्शन पहला, तो आई एम गो. अब यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, तो गो में आप आईएनजी लगा दोगे, आई एम गोइंग. उसके बाद टू, दूसरी वर्ब मिलना. क्यों जा रहे हो? मिलने के लिए जा रहे हो, तो मिलने के लिए यहाँ पे हमने लिखा मीट. अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखा, तो इसका मतलब ये कि जितनी भी वर्ब है आप उसमें आईएनजी लगाओगे, तो मीटिंग नहीं होगा, सिर्फ मीट होगा. और जब दो मेन वर्ब एक साथ आती हैं तो याद रखिए हम हमेशा बीच में टू लिखते हैं. जब दो एक्शन एक साथ आ जाते हैं तो बीच में हमेशा वी ऑलवेज यूज टू. ठीक है. और टू के बाद ग्रामर के हिसाब से कोई भी वर्ब आती है वो हमेशा बेस फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में ही आती है. सो रिमेंबर दिस थिंग्स. सो आई एम गोइंग टू मीट, उसके बाद किससे मिलने जा रहे हैं? उससे. आई एम गोइंग टू मीट हिम. ठीक है. दूसरा सेंटेंस, वह इस शहर में नहीं रह रही है. ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का फॉर्मूला ये आपका लिखा हुआ है. ठीक है. तो इस शहर में नहीं रह रही है, तो रहना बेसिकली यहाँ पे हो गया वर्ब. कौन नहीं रह रहा है? वह नहीं रह रही है, वह हो जाएगा सब्जेक्ट. कहाँ नहीं रह रही है? इस शहर में नहीं रह रही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट.
निगेटिव के फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट, वह की इंग्लिश शी। अब उसके बाद इज एमआर में से हमें एक चीज यूज रखनी है, शी के साथ हमें क्या यूज करना है, इज। सो शी इज, सेंटेंस निगेटिव है, नॉट लगा देंगे, शी इज नॉट। फिर हमें क्या लिखना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रहना, रहने की इंग्लिश लिव होता है, ठीक है। तो आईएनजी फॉर्म कर देंगे इसको लिविंग, शी इज नॉट लिविंग इस शहर में, इन दिस सिटी, शी इज नॉट लिविंग इन दिस सिटी, वो इस शहर में नहीं रह रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मुझे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कॉल करना हो गया हमारा वर्ब, कौन कर रहा है, आप हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट, और किससे कर रहे हैं, मुझे हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। सो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, तो इज एमआर में से हम क्या लगाएंगे, आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ क्या आएगा, बाकी सारे केसेस के साथ मैंने आर बताया था, तो आर से सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, आर, फिर हमने लिख दिया सब्जेक्ट आर यू, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म विच इज कॉल करना, कॉल की लिखी हमने कॉल, और फिर हमने आईएनजी उसमें जोड़ दिया, आर यू कॉलिंग मी, आर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे कॉल कर रहे हो। ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या दिमाग में फीड कर लिया होगा। सो आर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे कॉल कर रहे हो। लास्ट सेंटेंस, वो क्यों रो रही है, ये आपका WH का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्वेश्चन भी करा है और क्यों रो रही है ये भी पूछा है, ठीक है। तो WH का सबसे पहले वर्ड रख देंगे फॉर्मूले के हिसाब से, क्यों की इंग्लिश वाई। उसके बाद क्या रखना है, इज एमआर में से एक चीज, तो वह मतलब एक लड़की है, लड़की होती है शी, और शी के साथ हम यूज करेंगे इज का, सो वाई इज, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर रखना है हमें सब्जेक्ट विच इज शी, वाई इज शी, फिर लिखना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रोने की इंग्लिश क्राइंग, वाई इज शी क्राइंग, वो क्यों रो रही है। इसमें फिलहाल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सिर्फ सेंटेंस यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। देख लीजिए एक बार, आई होप आपको ये ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। और अभी हम इसके बाद के एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आई वॉन्ट अगेन यू ऑल टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस बिफोर मी। आप उधर से करते रहिए, और बाकी जो नहीं समझ में आता है तो मैं हूं ही यहाँ पे। सो नंबर 1, आप मार्केट जा रहे हो, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टाइप ऑफ सेंटेंस है सिंपल। मैं मार्केट जा रहा हूं, सब्जेक्ट हो गया आपका मैं, सॉरी आप मार्केट जा रहे हो, मतलब थोड़ा ज्यादा ही मेरी हिंदी शायद कमजोर हो गई है। आप मार्केट जा रहे हो, सो यू, फिर हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब विच इज आर, यू आर, फिर हमें लिखना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना, मतलब यू के साथ जब हम आर लगाते हैं, तो आर में जो आर का एक साउंड है ना, वो थोड़ा सा हल्का रखते हैं, सटल रखते हैं। सो लाइक यू आर गोइंग टू मार्केट, और दूसरा है यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से बोलिएगा, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी अच्छा हो जाएगा। वेल, वह आजकल वो आजकल यहाँ नहीं आ रहा है। तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस का है, बट दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म लगाओगे। सो वह हो गया ही, फिर ही के साथ हेल्पिंग वर्ब में हम लगा देंगे इज, ही इज, देन वी नीड टू यूज नॉट वर्ड विच इज ही इज नॉट। अब उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आना यहाँ पे वर्ब है, आने की इंग्लिश हो गई कम, तो कम का बन जाएगा कमिंग। ही इज नॉट कमिंग, कहां नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, तो यहां की इंग्लिश here, he is not coming here. नंबर 3, क्या हम लोग उसकी पार्टी में जा रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, और एग्जांपल्स वही है जो पिछली बार मैंने मतलब शुरू से करता आ रहा हूं। सो क्या हम लोग उसकी पार्टी में जा रहे हैं, हम लोग, ठीक है। तो हम लोग मतलब वी होगा, और वी के साथ हम यूज करेंगे आर। सो आर वी सब्जेक्ट हो गया, आर वी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जाना वर्ब है, आर वी गोइंग, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, आर वी गोइंग टू हिज बर्थडे बैश, आर वी गोइंग टू हिज बर्थडे बैश, क्या हम उसकी बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, बर्थडे बैश में जा रहे हैं। नंबर 4, क्या वह मुझे सच नहीं बता रहा है। अब यहाँ पे ये भी आपका इंट्रोगेटिव, क्या हुआ, मुझे सच नहीं बता रहा है, हाँ या ना में आंसर आ जाएगा। सो अगेन इज
ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है जब इंट्रोगेटिव में नॉट भी होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है, सो वी ऑलवेज यूज नॉट जस्ट आफ्टर द सही. इज ही नॉट, वर्ब हो गई टेल, टेल क्या एनजी फॉर्म टेलिंग. इज ही नॉट टेलिंग मुझे, मी, द ट्रुथ. इज ही नॉट टेलिंग मी द ट्रुथ, क्या वो मुझे सच नहीं बता रहा है. फिर नंबर 5 पे आप ये कैसे कर रहे हैं. अब यहाँ पे ये भी आपका इंट्रोगेटिव है, बट आप कैसे कर रहे हो, WH का वर्ड है. सो द सेंटेंस हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस कैसे वर्ड विच इंग्लिश इज हाउ. फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से आप मतलब यू, और यू के साथ हम लेते हैं आर को. सो हाउ आर, फिर रखेंगे सब्जेक्ट यू. अब क्या है, कैसे कर रहे हो, करना वर्ब है हमारी, करने की इंग्लिश डू, और डू की आईएनजी फॉर्म इज डूइंग. हाउ आर यू डूइंग या दिस, हाउ आर यू डूइंग दिस. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज वह लंच क्यों नहीं ला रहा है. ये तो वही जानता होगा, बट इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वह लंच क्यों नहीं ला रहा है. ये भी आपका WH का ही है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश हो गई वाई, एंड लंच लाने वाला पर्सन है वाह, तो वाह हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और अगेन लाना यहाँ पे है वर्ब. सो वाई इज ही नॉट ब्रिंगिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, और आईएनजी फॉर्म हो जाएगी ब्रिंगिंग. वाई इज ही नॉट ब्रिंगिंग लंच. ठीक है. जस्ट सी इट अगेन, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए. ठीक है. अब यहाँ पे ये सेंटेंस हैं आपके कुछ जिनको हम शुरू से ट्रांसलेट कर रहे हैं. इनको अब आपको करना क्या है, फ्यूचर में अभी लास्ट टाइम आपने किया था, अब इसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेकर आओगे. तो जल्दी से इसको भी पढ़ देते हैं. मैं इंग्लिश पढ़ने जाऊंगा, ये आपके फ्यूचर में ही लिखे हुए हैं, और इसको आप कॉन्टिन्यूस में चेंज कर लीजिएगा. कॉन्टिन्यूस की पहचान जैसा कि रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो लास्ट में वही आना चाहिए. तो जाऊंगा, धूंगा एक्सेट्रा को हटा के रहा, रही, रहे ऐड करिएगा. मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूं कर लीजिएगा, या मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं कर लीजिएगा. सीता कपड़े धो रही है हो जाएगा. राज सोमवार को बाजार नहीं जा, अब यहाँ पे सोमवार वर्ड हट जाएगा, सॉरी. अब राज बाजार नहीं जा रहा है, ये हो जाएगा. ठीक है. वह फास्ट फूड नहीं खा रहा है. क्या आप टहलने जा रहे हो, तुम अपना बैग कहाँ रख रहे हो जाएगा. क्या आप नए गाने नहीं सुन रहे हो जाएगा. हम जैन में मनाली नहीं जा रहे हैं हो जाएगा. वह कल क्या बना रहा है, ये कर लीजिएगा. और या फिर कर लीजिएगा वह अब क्या बना रहा है, वह अब क्या बना रहा है. तुम मेरे घर कब आ रहे हो, ये सेंटेंस हो जाएगा. सो इनको आप चेंज कर लीजिएगा. ये इसलिए मैंने चेंज नहीं किया, पहला रीजन तो फॉर श्योर मेरा काम बढ़ जाता. दूसरा रीजन जो कि है वो दैट इज कि यू नीड टू यू नो गुड इन ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंसेज एज वेल, बिकॉज जो आप मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी गुड इन स्पीकिंग एज वेल. सो सिर्फ लिखने तक ये चीज़ लिमिटेड ना रह पाए, एंड आप उन चीज़ों को अगर थोड़ा सा माइंड पे और प्रेशर डालोगे, सो दैट विल बी गुड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. So I hope this present continuous concept and the rule and everything is now clear to you, and now you are very much ready to translate all types of sentences belonging from present continuous tense. फिर भी अगर कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन लगता है, तो you are always welcome to ask your question in the comment section. And if you like the video, so please like it, because that's motivate me to make some more videos. Thank you for giving me your time. Have a good day.